स्वागत है फ्रेंड्स एक बार फिर दी अनबाइज्ड शो में। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं शादी के ऊपर। क्यों हम इतना शादी को लेकर डर जाते हैं। शादी को लेकर एक फीमेल हो चाहे मेल हो, वो क्यों डर जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक मेल के पर्सपेक्टिव से अगर बताऊं मैं, तो ऑब्वियसली जैसे मेल्स की जिस तरह की अपब्रिंगिंग रही है, स्टडी कॉलेज एंड ऑल, फिर पर्सनल लाइफ, अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना लाइफ को, एक्सप्लोर करना लाइफ को। तो जब मेल के लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है कि अब शादी करनी है, यू हैव टू बी स्टेबल नाउ, ठीक है, सोशली, ठीक है, तो फिर उसे लगता है कि यार मेरी वो मेरा वो इंडिपेंडेंस ना चली जाए, मेरी आज़ादी ना चली जाए। जिस तरह से मैं बाहर घूमता हूँ फ्रेंड्स के साथ, पार्टी करना, ट्रिप्स पे जाना, ये सब मिस ना हो जाए। ठीक है, पता नहीं पार्टनर कैसा आएगा, वो अंडरस्टैंडिंग होगा कि नहीं। और दूसरी चीज़ एक मेल के पर्सपेक्टिव से ये भी होती है कि अभी भी इंडिया में हालांकि चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट अभी भी जो जो मेन जो ड्राइविंग फोर्स है एक फैमिली की, वो एक मैन के ऊपर है। मैन डिपेंडेंट ज़्यादा है क्योंकि चीज़, है ना, मेन मतलब आदमी ही चलाता है चलाता अपना। है चीज़ें। हाँ। तो एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मेल को सोचना पड़ता है कि यार मैं अभी किस स्टेज पे हूँ, फाइनेंशियली क्या स्टेज है मेरी, और क्या मैं रेडी हूँ इस स्टेज पे किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। अच्छा। तो ये आई थिंक ये मेरे को सबसे बड़ा पॉइंट लगता है। आज का जो समझदार मेल है वो ये सबसे पहले सोचता है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है। जरूर। क्या मैं किसी लड़की को लेके आ रहा हूँ किसी के घर से, ठीक है, वो एक 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 अच्छे एक तरीके के उसमें पली बड़ी है, क्या मैं उतना उसको दे पाऊंगा, या फिर मतलब क्या है। तो आई थिंक ये एक इनसिक्योरिटी मेल्स में होती है, जो आई थिंक लगता है वो हिचकिचाते हैं थोड़ा, या फिर वो जैसे आजकल के पेरेंट्स ना बोलते हैं कि शादी कर लो शादी कर लो। बट आई थिंक पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो आपके बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मेरे को थोड़ा अभी और टाइम चाहिए, या फिर मेरे को अभी नहीं करनी है, तो उसको ये ना समझे कि ये तो बेवकूफ़ है, इसको नहीं पता है कितनी इंपॉर्टेंट है शादी, या वो करना नहीं चाहता। आप बात करें और जाने उनका पर्सपेक्टिव क्या है, देखिएगा आप ज़्यादातर यही रहता है, स्टेबिलिटी फाइनेंशियल। एकदम। और लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मेरे को लगता है, बीइंग अ मेल, उनको लगता है कि यार अब देखो उन्होंने घर छोड़ के वो आ रही हैं, आप नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप एक ऑफिस में जॉब कर रहे हो, अगर आप 2 साल वहाँ जॉब करोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे उस चीज़ से, बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, आप स्विच करना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार दोबारा से नई जगह जाओ, चीज़ें करो, आपको फिर चीज़ें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो ये तो रही आपके प्रोफेशन की बात। वो लड़की जो 20 साल 22 साल 25 साल एक माहौल में रही है अपने लोगों के सामने, उसको घर छोड़ के आना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी वो सारी चीज़ें कोप अप करना, क्या वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो मेंटली इमोशनली कितना रेडी है, ठीक है। और मतलब ये सारी चीज़ें उनके, वो भी उनकी सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो आजकल के टाइम में तो ये भी है कि लड़कियां भी बहुत ज़्यादा कैरियर के लिए सोचने लगी हैं, अपना कैरियर प्लान करती हैं पूरा। तो उनका ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार अगर ये मैंने प्लान कर रखा है 2 साल के लिए, शादी हो गई, पता नहीं वो पार्टनर या उनकी फैमिली इस चीज़ को समझेगी कि नहीं समझेगी, वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, जॉब के लिए, स्टडी के लिए, गोइंग टू अब्रॉड फॉर जस्ट हायर स्टडी और जॉब के लिए भी। तो मेरे को लगता है ये सब चीज़ें हैं फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या मुद्दे आपने जो बताए जिसको लेकर एक मेल और फीमेल शादी को लेकर डर जाते हैं, बहुत ही सही चीज बताया आपने। और एक चीज मैं और उसमें ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि हमारी सोसाइटी ने हम लोगों को इस तरीके से मतलब कि बना दिया है कि हम शादी के बारे में सोचते हैं तो हम डर जाते हैं। क्योंकि जो लोग पहले शादी कर चुके हैं, उनकी शादी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, उसको लेके उसको लेकर मतलब कि हमारे पेरेंट्स बात करते हैं, हमारे पड़ोसी आसपास पड़ोस के लोग, हमारे बुआ जी मतलब आसपास के लोग लोग बात करते हैं कि उसके शादी में ये हो गया, उसके शादी में ये हो गया। तो जब भी एक बंदा, एक सिंगल बंदा इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है, तो वो उसको ये लगता है कि भाई क्यों करें इन सब चीज़ों को, लफड़े में क्यों पड़े इंसान। और इन सब चीज़ों को लेकर वो चाहता है कि शादी ना करे। हाँ, मतलब देखिए, कोई भी इंसान जब डिसीजन लेता है ना शादी का, तो जाहिर सी बात है वो ग्रो होने के लिए लेता है लाइफ में। चाहे वो उसका वो ग्रोथ उसकी इमोशनली हो, ठीक है, सोशली ग्रोथ हो उसकी, ठीक है, और अपने थॉट्स में जो ग्रोथ हो, और फाइनेंशियली भी ग्रोथ हो। मतलब वो चाहता है कि कोई बंदा साथ में आए मेरे रिश्ते में, तो हम दोनों ग्रो करें, ठीक है, हम दोनों और अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस करें लाइफ में, और चीज़ एक्सप्लोर करें। ये मेरा मानना है। तो वहाँ पे डर किस बात का लगता है, जब आप अपने आसपास ये सारी चीज़ें होते हुए देखते हैं,
तो आपको लगता है कि यार जब इतनी चीज़ें हो रही हैं बुरी, तो फिर जो मेरे अभी लाइफ में चल रहा है, जो ठीक ठाक चल रहा है, मैं क्यों खुद को अपने मौत के कुएं में डालूं खुद को, क्यों अपने लिए चीज़ें खराब करूं? तो वो इनसिक्योरिटी बिल्कुल आपने ठीक कही, वो एक्चुअल में होती है और वो आती है हमारे सराउंडिंग से ही आती है। तो ये एक है, बिल्कुल है। तो ये देखिए, ये बातें थी कि शादी को लेकर क्या मिथ्स हैं हमारे लाइफ में। हालांकि देखिए, शादी तो हर इंडिविजुअल को हम को मतलब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि करनी चाहिए, और ये शादी बहुत जरूरी है, लाइफ का एक वन ऑफ द पार्ट है जिससे हमारा जनरेशन आगे बढ़ता है। और शादी में बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि देखिए, अगर कुछ हमारे सोसाइटी में कुछ लोगों का नेगेटिव फीडबैक होता है, तो कुछ बंदों का पॉजिटिव फीडबैक भी होता है शादी को लेकर। अगर आप देखिए कि कुछ बंदों के शादी अगर मतलब कि सक्सेस नहीं रही है, तो कुछ ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जिनकी शादी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों को सोचकर जानकर हमें मोटिवेशन लेना चाहिए। ये न कि हम बस एक ही चीज़ को लेकर, अपना नेगेटिव चीज़ों को लेकर हम उसको एक अपना पर्सपेक्टिव बना लें और उस पर ही अपना अपना थॉट्स और को अपने लाइफ को प्रोसेस करते रहें। तो देखिए, हमें भगवान ने इस तरीके से बनाया है कि हर एक एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है अपनी ज़िंदगी को बिताने के लिए। क्योंकि एक टाइम होता है कि हम उस टाइम तक अकेले रहते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, अपना करियर बनाते हैं। लेकिन एक टाइम आता है कि हमें उस टाइम के बाद शादी करनी होती है। ये एक सोसाइटी का नियम है। आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें आपको लगी हो कि इंफॉर्मेटिव है या फिर अच्छा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।